हेलो क्लास 6 के बच्चों। तो हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 6 राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य पाठ को हम पढ़ने और समझने का प्रयत्न करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या है? इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि इस घोड़े को दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, जैसे कि लवकुश ने किया था श्री राम से। उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ छोड़ा था जिसे लवकुश ने बांध लिया था। फिर उनके साथ सब लोग बारी बारी करके युद्ध करने आए थे। राजा के सारथी का क्या कार्य था? युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद के बाद लिखे गए ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। वर्ण क्या है? पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। पहले वर्ण ब्राह्मण के क्या कार्य थे? तो इनका काम अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे वर्ण क्षत्रिय के क्या कार्य थे? इसके अंतर्गत शासक आते थे, जिनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे वर्ण वैश्य के क्या कार्य थे? इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। अंतिम वर्ण शूद्र के क्या कार्य थे? इनका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जो है किस आधार पर होता था? तो जन्म के आधार पर। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण ही होती थी। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने कई जनपदों की खुदाई की थी। इनमें से प्रमुख हैं दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। इन स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? चित्रित धूसर पात्र, जिन पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद किसे कहा गया? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों की अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा के लिए किलेबंदी की गई। महाजनपद में राजाओं का सेना के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो अब राजा स्थायी सेना रखने लगे और सिपाहियों को नियमित वेतन भी दिया जाने लगा। महाजनपदों के राजाओं द्वारा लगाए गए नियमित कर कौन कौन से थे? तो फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों पर श्रम कर, पशुपालकों पर जानवर या उसके उत्पादन के रूप में कर, व्यापारियों पर सामान खरीदने और बेचने के प्रमुख कर लगाए गए। आखेटक और संग्राहक किस प्रकार कर चुकाते थे? आखेटकों तथा संग्राहकों को कर के रूप में जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थीं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? तो इसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि पहला, हल्के फल लोहे के बनने लगे। दूसरा, धान के पौधे का रोपण शुरू हो गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। यह मगध के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? इनके मुख्य 3 कारण थे, जैसे यातायात के लिए, जल वितरण के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। मगध महाजनपद के प्रमुख शासकों के नाम बताएं। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, जिसे अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है, और महापद्मानंद। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, को राजधानी बनाया गया।
सिकंदर कहाँ का राजा था? तो मेसिडोनिया का राजा था। बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार, जो कि बिहार में स्थित है। बज्जी महाजनपद में अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते हैं? गण या संघ? तो गण का अर्थ होता है कि शब्द का प्रयोग गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, जबकि संघ शब्द का प्रयोग संगठन या सभा के लिए होता था। अगला है आपका जो है, हाँ हेलो, अगला है आपका, क्या बुद्ध और महावीर दोनों गण या संघ से संबंधित थे? हाँ जी बिल्कुल, दोनों गण से संबंधित थे। दीघ निकाय कैसा ग्रंथ है? यह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बज्जी संघ का वर्णन मिलता है। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या गणतंत्र। प्यारे बच्चों, अब आते हैं अभ्यास प्रश्नावली में। तो सबसे पहला है सही गलत, तो सही गलत देख लेते हैं। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। हाँ जी बिल्कुल सत्य। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़काव करता था। नहीं, असत्य, क्योंकि पुरोहित किया करते थे। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। असत्य। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। असत्य। महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे। सत्य। दूसरा है कि समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे? तो स्त्रियां, दास और कमकार। तीसरा है महाजनपदों के राजा ने किले क्यों बनवाए? तो महाजनपदों में राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण करवाया था। साथ ही इसके द्वारा वे अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। किले बनवाने से उसके अंदर के लोगों और क्षेत्र पर नियंत्रण रखना आसान होता था। लास्ट क्वेश्चन है चौथा आपका कि आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? तो इसका उत्तर है आज के शासकों का चुनाव मतदान के द्वारा होता है, लेकिन जनपद में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करते थे। ऐसे यज्ञों में से एक अश्वमेध यज्ञ था, जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के संरक्षण में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से या तो युद्ध करना पड़ता था या घोड़े को छोड़कर उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह उस महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन का राजा न होकर के जनपदों का राजा माना जाने लगता था। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। सो थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को सुनिए और अपना अपडेट दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।